नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश में अराजकता फैला रही है, साथ ही जनता को बरगला रही है। आगे क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद ने, देखिए ये खबर। लंबे समय से हम और आप इस विषय को जानते हैं, लेकिन जब ये चुनाव सामने था और हमको आदेश हुआ था कि हम लोग सब मिल बैठकर ये जो हमारा जो संगठन बन रहा था, जो गठबंधन का एक चरित्र खुलकर सामने आ रहा था, उसको पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए हम लोग बैठे हैं आपस में और उसको कुछ क्रियान्वित जल्द से जल्द करें, ताकि जो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि हम लोग कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे, कभी एक हमारा महाज नहीं बन पाएगा, हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे, उसको जल्द से जल्द समाप्त करा जाए और बात को और देश के सामने हम प्रस्तुत करें एक विकल्प, जो विकल्प आज बहुत मजबूती के साथ देश के सामने आया है और लगातार हर फेज के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि एक संपूर्ण परिवर्तन की स्थिति बनी है और बहुत जल्द हमको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसने गारंटीज 25 गारंटीज जो हमने दी हैं, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में, पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाए थे और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आज हमने प्रस्तुत किया है, और जिस मैनिफेस्टो को वो दिन रात राहुल गांधी जी ने इस देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम नौजवान रोजगार से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार बार परीक्षा की तैयारी कराते, हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए, उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में अब ये कभी नहीं होगा और नौजवान को रोजगार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो इस वक्त जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है और हमने ये भी कहा है कि नौजवान को अप्रेंटिसशिप देकर उनको साल में 1 लाख रुपया देने को दिया जाएगा। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में चूल्हा जलाती हैं ताकि हम खाना खा के जाए, रोजगार ढूंढने के लिए जा सके, वहाँ पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हमने ये कहा, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिससे पानी फेरा है, उसमें मैं भी अभी प्रयास में लगा हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफा केस डिस्मिस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये मैटर भी 27 तारीख को फिर से हाईकोर्ट के सामने आएगा। लेकिन हम लोग सब, और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको हम सरकार में आते ही तत्काल इसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा था, ये सब एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है। कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हम
हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें, और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन, हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो, 5 पर 10 दहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है, इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है, और उसको हमने स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी, आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे।